क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी अब सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं, बल्कि रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में लिए गए फैसले यही संकेत देते हैं। आइए जानते हैं इसकी प्रमुख बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 से 10 जुलाई 2026 के बीच मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह दोनों देशों के बीच 2020 में स्थापित कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की समीक्षा और विस्तार का सर्वोच्च वार्षिक मंच है। रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों ने जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन जारी की तथा एनुअल डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग शुरू करने की घोषणा की। इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोड मैप लॉन्च किया गया और ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम बॉर्डर कमांड तथा इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच MOU पर सहमति बनी। साथ ही रक्षा सामग्री और सेवाओं की आपूर्ति के लिए नए MOU की दिशा में भी काम आगे बढ़ेगा। व्यापार और आर्थिक सहयोग के तहत दोनों देशों ने इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट के आधार पर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट को जल्द अंतिम रूप देने का संकल्प लिया। क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप के तहत लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति, निवेश और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। ऊर्जा, जलवायु और अंतरिक्ष सहयोग भी इस समिट की प्रमुख उपलब्धियों में रहा। वहीं न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट पर हस्ताक्षर हुए, जिससे IAEA की निगरानी में ऑस्ट्रेलिया से भारत को दीर्घकालिक यूरेनियम निर्यात संभव होगा। रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप के अंतर्गत रूफटॉप सोलर एकेडमी को लागू किया गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने कोको स्कीलिंग आइलैंड्स पर अस्थायी स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल स्थापित कर भारत के गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम को ट्रैकिंग सहायता देने की पुष्टि की। शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में UGC ने फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी को बेंगलुरु तथा विक्टोरिया यूनिवर्सिटी को गुरुग्राम में कैंपस स्थापित करने की अनुमति दी। ऑस्ट्रेलिया ने मैत्री ग्रांट्स के लिए $10 मिलियन की घोषणा की। साथ ही भुवनेश्वर में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग इन माइनिंग स्थापित करने पर भी सहमति बनी। हालांकि कुछ चुनौतियां भी सामने हैं, जिनमें सप्लाई चेन पर अत्यधिक निर्भरता, क्षेत्रीय आतंकवाद, प्रमुख समुद्री मार्गों में तनाव, CECA को अंतिम रूप देने में देरी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की धीमी प्रक्रिया शामिल है। आगे की राह के रूप में दोनों देशों ने यूरेनियम निर्यात व्यवस्था लागू करने, CECA को शीघ्र अंतिम रूप देने, ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स को सक्रिय करने, समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने और वैश्विक मानकों के अनुरूप कौशल विकास पर जोर दिया। कुल मिलाकर तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, शिक्षा और तकनीक के क्षेत्रों में दोनों देशों की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई मजबूती देने वाला महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? A 2018, B 2019, C 2020, D 2022।